अस्सलामुअलैकुम। आरएसएस के एजेंडा और प्राइम मिनिस्टर की चहेती गुंजन कपूर की असलियत सामने आने के बाद ट्विटर पर भाजपा ट्रोल हो रही है। अमित शाह और मोदी के अजीबोगरीब मीम बनाए जा रहे हैं। ये बात भी साबित हो गई है कि बीजेपी अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपने ही लोगों को नकाब पहनाकर मैदान में उतार देती है। 5 फरवरी को शाहीन बाग में गुंजन कपूर नाम की एक लड़की बुर्का पहनकर शरीक हुई। अपने सीने पर उसने एक खुफिया कैमरा भी लगा रखा था। उसके साथ 2 और महिला भी थी जो नारा लगा रही थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद और ये कह रही थी कि हमें जिन्ना वाली आज़ादी चाहिए। उसका मंसूबा था कि इस मोमेंट को कैमरे में कैद कर कर ये दिखाना कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट में देशद्रोही नारे लगते हैं और वहां बैठे लोग भारत से गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन उसकी ये साजिश कामयाब नहीं हो सकी। शाहीन बाग की शाहीनों ने फौरन ये समझ लिया कि ये आरएसएस की एजेंट है। उसे पकड़कर पूछताछ की और पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली पुलिस ने हमेशा की तरह उसे भी बाइज्जत छोड़ दिया। इस लड़की को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। किसी ने भी इसके साथ किसी भी तरह की कोई ज्यादती नहीं की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मामला उल्टा होता या आरएसएस की कोई भी सभा होती और कोई मुसलमान लड़का या लड़की इस तरह पकड़े जाते तो यकीनी तौर पर उसकी लिंचिंग कर दी जाती। लेकिन गुंजन कपूर की बेशर्मी तो देखिए कि कुछ ना होने के बावजूद भी उसने शाहीन बाग की औरतों पर कई सारे इल्जामात लगा दिए। आप खुद सुन लीजिए ये वीडियो जारी करके उसने क्या कुछ कहा है। चाहे जामिया हो चाहे शाहीन बाग, मैं दोनों जगह गई और दोनों जगह मेरे साथ जिस प्रकार का शारीरिक दुर्व्यवहार हुआ, मेरे हिसाब से सिर्फ उसका एक ही कारण हो सकता है। मेरे पास शाहीन बाग और जामिया का वीज़ा नहीं था। और मेरे पास शाहीन बाग और जामिया का वीज़ा इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने शर्जील इमाम की तरह असम को भारत से अलग करने का देशद्रोही भाषण नहीं दिया, तिरंगे की आड़ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए और जिन्ना वाली आज़ादी की मांग नहीं करी। शाहीन बाग इस समय एक टापू राष्ट्र के तौर पर उभर रहा है, एक ऐसा आइलैंड नेशन, एक ऐसा लिबरेशन सेंटर जिसका अपना संविधान है, अपनी नागरिकता देने के नियम हैं, अपनी रक्षा करने की व्यवस्था है। इसीलिए वो कहते हैं उनको पुलिस पर भरोसा नहीं है। उनकी अपनी डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं और अपनी अर्थव्यवस्था है जिसके ज़रिए सुबह का नाश्ता, शाम की चाय, दिन और रात का खाना आता है। लोग मेरे ऊपर टूट पड़े, महिलाओं का भीड़ तंत्र मेरे ऊपर टूट पड़ा और अगर कल दिल्ली पुलिस नहीं होती तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। और इसी असुरक्षा का जब मुझे अनुमान लगा तो मैंने दिल्ली पुलिस को बुलाने की बहुत कोशिश करी, बहुत अनुरोध करा, लेकिन उन महिलाओं ने न मेरा फ़ोन वापस करा और न पुलिस को बुलाया। 1 घंटे बाद पुलिस को पता चला और फिर जब वो मौके पर आई तो मुझे किसी तरीके से इन महिलाओं से बचा कर ले गई। जी हाँ, कई लोग बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं कि वहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप भी जाकर देखिए। मेरा आप सबसे अनुरोध है, जाइए शाहीन बाग और देखिए शाहीन बाग का सच क्या है। जिन लोगों को राइट नरेटिव के शाहीन बाग जाने से आपत्ति है, हम बहुत मुखरता से अपनी बात डंके की चोट पर कहते आए हैं और कहते रहेंगे। और अगर आपको हमारे वहाँ जाने से आपत्ति है तो हम आपको एक बार फिर से कहेंगे कि हम वहाँ 1 नहीं 100 बार जाएंगे। हर उस जगह जाएंगे जहाँ भारत माता की अखंडता और प्रभुता के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम हर उस जगह जाएंगे जहाँ हमारे भारत की सुरक्षा के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इसके पकड़े जाने के बाद सोशल मीडिया पर बीजेपी का अच्छा खासा मजाक बन चुका है। मोदी, अमित शाह, योगी और संबित पात्रा के तस्वीर भी बुर्के में वायरल होने लगी है। उनके हाथों में बिरयानी की प्लेट भी थमा दी गई है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग गुंजन कपूर से हमदर्दी जताते हुए ये भी ट्रेंड चला रहे हैं कि प्लीज गुंजन कपूर को 500 रुपए दे दो जिससे उसका वादा किया गया था, भले ही वो अपने काम को करने में नाकाम रही।
कुछ लोगों ने तो इस पर बहस भी छेड़ दी है कि गुंजन कपूर को उसकी 500 रुपये फीस मिलनी चाहिए या नहीं, क्योंकि जिस काम के लिए अमित शाह और योगी ने उसे भेजा था उसको वो पूरा नहीं कर पाई। आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि उस लड़के को भी अभी पैसे नहीं मिले हैं जिसने शाहीन बाग की औरतों को बदनाम करने और 500 रुपए में बैठने वाली वीडियो बनाई थी। गुंजन कपूर के बारे में एक और बात जान लीजिए कि ट्विटर पर इसको हमारे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी भी फॉलो करते हैं। लेकिन ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी ने ट्विटर पर उन लोगों को भी फॉलो कर रखा है जो बीजेपी के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए न्यूड पिक्चर शेयर करते हैं और सनी लियोनी से बात कराने का झूठा ऑफर देते हैं। अल्लाह हाफिज। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।